नमस्कार। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दिलचस्प दुनिया में सीधे उतरते हैं। देखते हैं कि एआई आज हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है और कल ये हमें कहां ले जाएगा। ये सवाल सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है ना? लेकिन देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे चारों तरफ है और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इतनी घुल-मिल गई है कि हमें पता भी नहीं चलता। अरे सिरी, गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा को ही ले लीजिए। ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये असल में बहुत कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम है जो हमारे सवालों के जवाब देते हैं, रिमाइंडर सेट करते हैं, यहाँ तक कि हमारे स्मार्ट होम डिवाइस को भी कंट्रोल करते हैं। और ये एक परफेक्ट उदाहरण है इस बात का कि एआई हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो अगर अब भी लगता है कि एआई भविष्य की कोई चीज है, तो ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि एआई यही है, इसी पल में पर्दे के पीछे चुपचाप काम करते हुए हमारे हर दिन को पहले से ज्यादा आसान और कनेक्टेड बना रहा है। जरा सोचिए, सुबह उठते ही फोन का फेस आईडी से खुलना, काम पर जाते वक्त मैप्स पर सबसे तेज रास्ता मिलना और शाम को अपनी पसंद के हिसाब से फिल्मों या गानों के सुझाव पाना। इन सभी अनुभवों के पीछे एआई ही तो है, वो इंजन जो इन्हें मुमकिन बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? एआई असल में है क्या? चलिए अब थोड़ा इस टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरते हैं और इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। आसान भाषा में कहें तो एआई का मकसद है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की काबिलियत देना। मतलब ये सिर्फ दिए गए निर्देशों को फॉलो करना नहीं है, बल्कि बहुत सारे डेटा को समझना, उसमें से पैटर्न पहचानना और फिर उसके आधार पर फैसले लेना है। अच्छा, अब ये जो बात है ये काफी दिलचस्प है। ये एआई को दो मेन हिस्सों में बांटती है। इसे ऐसे समझिए, सॉफ्टवेयर एआई दिमाग की तरह है, ये सोचता है, विश्लेषण करता है, जैसे हमारे फोन के ऐप्स। और एम्बॉडीड एआई वो शरीर की तरह है, ये उस सोच को असल दुनिया में एक्शन में बदलता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें या फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट्स। तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए एक तेज रफ्तार दौरे पर चलते हैं और देखते हैं कि एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कहां-कहां काम कर रहा है। कुछ उदाहरण देखकर तो शायद हैरानी भी हो। शुरुआत करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। जो गाड़ियां खुद पार्क हो जाती हैं या हाईवे पर अपनी लेन में चलती हैं, वो डीप लर्निंग नाम की एक खास एआई तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। देखिए, डीप लर्निंग कंप्यूटर को जानकारी की कई परतों के जरिए सोचना सिखाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान का दिमाग अनुभवों से सीखता है। और यही वजह है कि ये कारें अपने आसपास की दुनिया को समझकर सही समय पर सही फैसले ले पाती हैं। या जब भी गूगल पर कुछ सर्च किया जाता है, तो एआई पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। यह हमारी पिछली खोजों और लोकेशन जैसे डेटा का विश्लेषण करके अंदाजा लगाता है कि हमें असल में क्या जानकारी चाहिए। और कमाल की बात यह है कि अक्सर टाइपिंग पूरी होने से पहले ही सही जवाब सामने रख देता है। और मनोरंजन का क्या? स्पॉटिफाई जैसी म्यूजिक सर्विसेज एआई का इस्तेमाल करके ये सीखती हैं कि हमें किस तरह का संगीत पसंद है। फिर वे हमारे मूड या एक्टिविटी के हिसाब से एकदम सटीक प्लेलिस्ट बनाकर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना पर्सनल डीजे हो। और आखिर में जब कहीं पहुंचने की जल्दी हो, तो गूगल मैप्स जैसे ऐप एआई का इस्तेमाल करके रियल टाइम ट्रैफिक का विश्लेषण करते हैं और मंजिल तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता बताते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में एआई का ये एक सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल इस्तेमाल है। तो ये तो हुई आज की बात कि एआई आज क्या कर रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। चलिए अब देखते हैं कि यही तकनीक भविष्य में हमारे समाज के कुछ सबसे जरूरी क्षेत्रों में क्या क्रांति लाने वाली है। हेल्थ केयर में एआई की संभावनाएं तो बस कमाल की है। जरा कल्पना कीजिए कि एआई डॉक्टरों को बीमारियों का पता लगाने में मदद कर रहा है, वो भी शुरुआती स्टेज में और ज्यादा सटीकता के साथ। या फिर नई जीवन रक्षक दवाओं की खोज में जो सालों लग जाते हैं, उस समय को महीनों में समेट रहा है। ये सब अब कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हकीकत बनने की राह पर। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में एआई हर छात्र की सीखने की क्षमता और रफ्तार के हिसाब से पढ़ाई को पर्सनल बना सकता है। यह शिक्षकों को उन प्रशासनिक कामों से आजाद कर सकता है जिनमें बहुत समय लगता है, ताकि वे उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो सबसे जरूरी है, और वो है पढ़ाना। और ये बदलाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सोचिए, पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लेकर ऐसे स्मार्ट साइबर सिक्योरिटी तक जो खतरों को होने से पहले ही रोक दे। एआई लगभग हर उस इंडस्ट्री को नए सिरे से परिभाषित करने जा रहा है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं।
लेकिन देखिए, हर शक्तिशाली तकनीक की तरह एआई भी अपने साथ कुछ सवाल और चुनौतियां लेकर आता है। इसलिए अब यह जरूरी है कि हम इसके कुछ संभावित जोखिम, इससे जुड़े मिथकों और असलियत पर एक संतुलित नजर डालें। तो यहाँ कुछ गंभीर बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे जॉब ऑटोमेशन का असर सिर्फ फैक्ट्री के कामों पर नहीं, बल्कि डेटा एनालिसिस जैसे स्किल्ड कामों पर भी पड़ सकता है। निष्पक्षता एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही पक्षपाती हो, तो एआई के फैसले भी गलत हो सकते हैं। और फिर सुरक्षा का सवाल तो है ही, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार की खराबी हो या फिर इस तकनीक का गलत इरादों से इस्तेमाल। इन चुनौतियों से निपटना उतना ही जरूरी है जितना इस तकनीक को विकसित करना। अब चलिए कुछ आम धारणाओं को तोड़ते हैं। नहीं, एआई शायद कल ही सारी नौकरियां खत्म नहीं करने वाला है, और नहीं, आज के एआई सिस्टम अपने आप काम नहीं करते। उन्हें बनाने, सिखाने और चलाने के लिए इंसानों की जरूरत होती है। इन तथ्यों को कल्पनाओं से अलग करना बहुत जरूरी है। असल में कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, जहां कुछ नौकरियां बदल रही हैं, वहीं एआई पूरी तरह से नए उद्योग और भूमिकाएं भी बना रहा है। तो ये विनाश के बारे में कम और बदलाव को अपनाने के बारे में ज्यादा है। और आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। एआई एक शक्तिशाली औजार है, और किसी भी औजार की तरह इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे जैसे ये तकनीक आगे बढ़ेगी, हमें लगातार खुद से ये सवाल पूछना होगा, हम इस तकनीक से कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव हमें ही करना है।